उपस्थित भव्यात्मा, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण करो। हम सभी लोग कल्याण की भावना से पंच कल्याणकों से संपन्न भगवान जिनेंद्र की आराधना के लिए उपस्थित होते हैं कि हे भगवान जिनेंद्र, आपके 1 2 नहीं 5 कल्याणक हुए हैं। हम तो आपसे सिर्फ एक मोक्ष कल्याणक की प्रार्थना करते हैं। हमारा मोक्ष हो जाए, यही एक भावना लेकर के आपके श्री चरणों में हम उपस्थित हैं और एकमात्र इस भावना को साकार करने के लिए हम आपके कल्याणकों का उत्सव मनाया करते हैं। जब आप गर्भ में आए थे तब सौधर्म इंद्र ने स्वर्ग से अपनी सची इंद्राणी सहित अन्य देवियों को गर्भ के शोधन के लिए, माता की सेवा के लिए नियुक्त किया था और वे सारी की सारी इंद्राणियां, सारी की सारी देवियां जिनकी नियुक्ति सौधर्म इंद्र ने सेवा के लिए की थी, अपने आप को इतना भाग्यशाली, इतना भाग्यशाली, इतना पुण्यवान समझ रही थी कि धन्य हमारे भाग्य कि हमें उन माता की सेवा करने का अवसर मिलेगा जिन माता की कोख से तीर्थंकर भगवान जन्म लिया। देखो, मैं हमेशा कहता हूं, काम और सेवा में जमीन आसमान का अंतर है। घर में आप रोज भोजन बनाते हो, दाल रोटी सब्जी वो सब चीजें कर रहे। घर में किया जाने वाला जो रसोई का कार्य है, घर का कार्य है, उसे काम कहते हैं, उसे मंदिर में यहां पर आप झाड़ू भी लगाओ तो उसे सेवा कहते हैं। साधुओं के लिए चौका लगाओ तो उसे सेवा कहते हैं। साथ में विहार करो तो उसे सेवा कहते हैं, वो काम नहीं। घर में जो कर रहे हैं आप वो काम है, और देव शासगु के लिए जो कर रहे हैं वह सेवा है, और सेवा का अवसर भाग्यवानों को प्राप्त होता है। पुण्य है कि हमारा थोड़ा सा समय सेवा में निकलता है, अन्यथा घर गृहस्थी का जंजाल ऐसा है कि सुबह से शाम तक उसी में उलझे रहते हैं। ये तो इनकी कृपा है, गुरुओं की कृपा है कि उनकी वजह से थोड़ा सा समय सेवा में चला जाता है। तो हमें आपकी सेवा का अवसर मिला, ये हमारे पुण्य का उदय था। आज के 24 घंटे के दिन रात में वो 2-4 घंटे सुबह में व्यतीत होने वाले थे, इसलिए वह अवसर हमें प्राप्त हो गया। साथियों, जब जब ऐसे अवसर मिले उन अवसरों को भुनाना चाहिए, उन अवसरों का लाभ लेना चाहिए। तो भगवान के गर्भ कल्याणक के लिए
सची इंद्राणी सहित वे देवियां, वे अष्ट कुमारियां, वे 56 कुमारियां माता की सेवा में तैयार है। अब देखो, सबको तो एक से काम मिल सकते नहीं, तो सबने काम बांट लिए, और जिसे काम नहीं मिला उसने काम ढूंढ लिया कि कुछ नहीं, मैं तो माता की हवा ही करती रहूंगी। यदि हवा करने का भी मौका ना मिले तो मैं तो दरवाजा में खड़ी होकर के माता की रक्षा के लिए ही तैनात रहूंगी। मुझे ये भी स्वीकार है, कम से कम मैं माता की सेवा में लगी तो हूं। बोले क्या कर रही है? माता की रक्षा, बाहर लेकर के खड़ी है पहरेदार बनकर के। ये काम ढूंढना कहलाता है। कई लोग कहते हैं गुरुदेव कोई काम बताओ। काम पूछो मत, काम ढूंढो, काम ढूंढो। हर व्यक्ति आपको काम बताए कोई जरूरी नहीं है। ऐसे अवसर पर काम ढूंढना पड़ता है कि यार ये काम मैं कर लेता। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। ऐसा प्रभु नाम लेने का अवसर मिला है, क्यों ना हम भगवान के नाम को लूटे। रोज एक माला फेरते हो, 2 माला फेरते हो, आज तो मैं ज्यादा से ज्यादा लूटना चाहता हूं। रत्न कैसे लूटते हो? है मिल जाए फिर भी बोलते मुझे तो मिला ही नहीं, मुझे तो छोटा सा मिला, मुझे तो फिरोजी नहीं मिला, मुझे तो मोती नहीं मिला, मुझे तो काला नहीं मिला, मुझे तो ये मुझे लाल दे, लाल दे, लाल दे। अरे बाप रे बाप, रतन लूटने के लिए तो आप लाल पीला नीला हरा गुलाबी सब ऐसा करते हैं। जिनके हाथ पांव में नहीं दम नहीं वो भी दौड़ लगा ले, फटाफट उड़ जाए, चेयर के नीचे घुस जाए। क्या हो गया भाव? देखो तो सही कैसा जोश पैदा हो जाता है। रत्न महत्वपूर्ण नहीं है, तुमको भी मालूम है कि असली नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पर जब बरसाए जाते हैं तो नकली रत्न असली से बढ़ करके हो जाते हैं। ये बात सच्चाई, सत्य हो जाता है, ये असली से भी कीमती हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रत्न सामान्य नहीं रहे, अब भगवान के नाम पर बरसे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो क्या राम नाम की लूट है, आदि नाम की लूट है, महावीर नाम की लूट है, 24 तीर्थंकर नाम की लूट है, गुरु नाम की लूट है। लूट सके तो इतना तो लूट सकता है, लूट ले। लोग भले कहे कि तू पागल हो गई है क्या, कहने दो, हाँ मैं पागल हो गई, तुम कब हो रही हो ये बताओ। क्या मैं हो गई भाई, तुम कब हो रही हो? सुबह शाम रोज रोज क्या पागलपन है? ठीक है, ये पागलपन जिस दिन आता है ना, उस दिन पुण्य तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। एक दिन होता है कि पुण्य के पीछे भागना पड़ता है, और पागल आजपन हो जाता है तो पुण्य अपने पीछे भागने लग जाता है। कहने दो लोगों को, क्यों? लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। लोग तो मुझे नहीं छोड़ते, तुम्हें क्या छोड़ेंगे? है? मुझे क्या, भगवान को नहीं छोड़ते। यहां पर आकर के यदि कोई मुराद मांग ले, कोई मिन्नत मांग ले और वो पूरी ना हो तो लोग भगवान बदल देते हैं। क्या भगवान बदल देते हैं कि अरे भाई नहीं है, मैं तो देख लिया करके बहुत कुछ नहीं है। लोग मुरादें मिन्नतें पूरी नहीं होती है तो भगवान बदल देते हैं।
कोई यदि मुझे बदल दे, आपको छोड़ दे, तो आश्चर्य मत करना, ये दुनिया है, ये सिर्फ मतलब पर है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक दे, और घी में गिर जाए तो मक्खी फेंक दे। क्या? ये तो तुम अपनी बात बता रही हो, हमको पता है। तो क्या विचार करिए, ये संसार है, यहां पर ऐसा होता है, मतलब के हिसाब से चलते हैं हम। जिसमें अपना फायदा दिखता है उसे बचा लेते हैं, जिसमें फायदा नहीं दिखता है उसे हटा देते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो जितना लूट सकते हो लूटने का प्रयास करो, जितना पुण्य कमा सकते हो उतना कमाने का प्रयास करो, क्योंकि यही साथ जाने वाला है, बाकी कोई चीज साथ जाने वाली नहीं है। इसीलिए आप हम सब लोग इस बात का विशेष करके ख्याल रखते हुए सातिशय पुण्य कमाने का अवसर ढूंढते रहें, तो सौभाग्य है हमारा कि हमें ये अवसर देखने को मिलते हैं। ये जयंतियां तो हर साल आती हैं, लेकिन मनवाने वाला चाहिए, मनाने वालों की कमी नहीं है। आप तो बोलो चलो भाई, लोग पहुंच जाते हैं, मनवाने वाला चाहिए। क्या चाहिए? मनाने वाले तो मिल जाते हैं। तो सौधर्म इंद्र सबको भेजता है, गर्भ शोधन होता है, माता की सेवा होती है, सब चलता है। उसके बाद जब भगवान का जन्म होता है, अब देखना तो सही, भगवान का जन्म होते ही एक क्षण के लिए तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो जाती है। एक क्षण के लिए तीनों लोकों में शांति आ गई। जिस नरक में एक पल भी शांति नहीं है, उस नरक में भी भगवान के जन्म के समय में एकदम शांति हो जाती है। लोग मार काट भूल जाते हैं एक पल की। ये संकेत है कि लोक के अधिपति का अवतरण हो गया है, और उनका अवतरण स्वयं की शांति के लिए ही नहीं, तीनों लोकों के जीवों की शांति के लिए है। यह संदेश है, यह संकेत है। भगवान जन्म लेते हैं ना, तो इंद्र का सिंहासन कपने लगता है। क्या लगता है? हिलने लगता है, कंपायमान हो जाता है। परंतु ये से हिलाते पंचकल्याणक में वैसा नहीं हिलता। पंचकल्याणक में तो कई बार ऐसी स्थिति जाए कि सौधर्म में गिरते गिरते बजे। हाँ, कैसे हिलता है? जैसे झूला, जैसे झूला। ऐसे आपको एक बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं, रोते हुए बच्चे को झूले में लेटा करके झूला दिया जाए तो वो रोना, बोलो, रोना बंद कर देता है। बस जब भगवान जन्म लेते हैं या गर्भ में आते हैं या दीक्षा लेते हैं या केवल ज्ञान होता है या मोक्ष होता है, पंच कल्याणकों के उन अवसरों पर एकदम से इंद्र का सिंहासन जो कंपायमान होता है वो झूले की तरह यूं होता है। कैसा होता है?
और ऐसा होता है, इसी कारण से तीनों लोक में रोने वाले जीव उस झूले के हिलने से एक पल के लिए शांत हो जाते हैं, चुप जाते हैं। ये वजह है शांति का, क्योंकि उस समय सारा संसार तीन लोक के पालने में झूलता है और शांति का अनुभव करता है। ये मुख्य कारण है। अन्यथा धरती जरा सी कंपित होती है ना, तो उसे भूकंप कहते। फिर उसका रिएक्टर नापा जाता है कि कितना भूकंप आया। 6 के ऊपर आ गया है तो तहस नहस हो जाए, नीचे है तो आदमी का थोड़ा बहुत हिलेगा, बर्तन नीचे गिरेंगे, उसको झूमेगा, बैठ जाएगा, खत्म। लेकिन ऊपर का हुआ है तो इतना सा, और तीनों लोग यदि कंपित हो तो क्या हो जाए। इसलिए तीनों लोग कंपायमान नहीं होते, तीनों लोग डोलायमान होते हैं, झूलते हैं। ऐसा झूला लग जाता है भगवान के जन्म पर। साथियों, आज भगवान वृषभदेव का जन्म कल्याणक। भगवान वृषभदेव ने आज से लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल नहीं बोल सकते आप, उसकी कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि भगवान वृषभदेव और अजितनाथ में ही 50 लाख करोड़ सागर का अंतर है। इतना अंतर है उनके जन्म में। अब आप लगा लो कितना समय व्यतीत हुआ होगा, कितना समय निकला होगा। उस समय के वो देव जो मारीची आदि नरक में गए, वो भगवान के उस कार्यकाल के समय में ही धीरे, भगवान की उपस्थिति में नहीं, समय को निकालते निकालते अजितनाथ के जन्म के पहले कई बार जन्म लेकर के यहाँ वहाँ हो गए, क्योंकि वो तो सिर्फ 33 सागर, यहाँ तो 50 लाख करोड़ सागर। आप लगा लो कितना लंबा अंतराल है। इतने में कितने बार जीव ऊपर नीचे, स्वर्ग से नरक से नीचे ऊपर आ जाए, वह काल व्यतीत हुआ। इसलिए भगवान ऋषभदेव कब हुए थे, इसकी गणना हम अंकों में नहीं कर सकते। हजारों लाखों करोड़ों सागर पहले भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। वे भगवान वृषभदेव जो वृषभ लांछन से युक्त हैं। वृषभ का मतलब होता है धर्म, वृषभ का मतलब होता है, वृषभ मतलब धर्म होता है, वृषभ मतलब धर्म होता है। धर्म की ध्वजा को जिन्होंने सबसे पहले फहराया है, वे भगवान वृषभदेव युग के आदि में हुए, और उन्होंने इस धरती को वह बोध दिया जो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना। कैसे जाना? यहाँ पर जो संविधान बनाया गया ना, तो भगवान वृषभदेव ने अवधि ज्ञान से जाना कि विदेह क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था है। ज्ञान से जान करके इस प्रकार की व्यवस्था विदेह क्षेत्र में है, उसी प्रकार की व्यवस्था भगवान ऋषभदेव ने इस भरत क्षेत्र में लागू कर दी। वैसी ही व्यवस्था यहां पर चल। तो साथियों, वे भगवान ऋषभदेव 83 लाख पूर्व तक राज्य करते हैं। कितने राय? 83 लाख पूर्व तक। 70,56,000 करोड़ वर्ष का 1 कोटि पूर्व होता है। कितना होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष का 1 कोटि पूर्व होता है।
और भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व। इसमें 16 लाख पूर्व माइनस कर दो तो आपके पास हिसाब किताब आ जाएगा कि भगवान की आयु कितनी थी। इतने समय तक उन्होंने राज्य का, सत्ता का संचालन किया। प्रजा उनके कार्यकाल में सुख का अनुभव कर रही थी। जो सबके सुख के लिए अवतरित हुए थे, जन्मे थे, उनके कार्यकाल में कोई दुखी कैसे हो सकता है। पद्म पुराण जी में, अभी मैं पद्म पुराण जी पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा कि भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ तो वे माता के गर्भ से ऐसे उत्पन्न हुए जैसे कि स्फटिक के ग्रह से द्वार के खोल करके बाहर निकल रहे। क्या स्फटिक ग्रह से बाहर आए हों, ऐसा उनका शरीर हर प्रकार के मल से रहित था। जैसे कि हम जन्म लेते हैं, रक्त आदि से रंजित होते हैं, भगवान एकदम स्वच्छ निर्लिप्त थे और वैसा उनका जन्म हुआ, ऐसा आचार्य रवि शरण स्वामी कहते हैं। विचार करिए, भगवान 9 माह गर्भ में रहते हैं ना, माता को पता भी नहीं चलता है कि भगवान गर्भ में है। ना कभी उल्टी होती, ना जी मचलाता है, ना पांव भारी होते हैं, ना मोटी होती है। ये तो सब छोड़ो, उदर में भी वृद्धि, ज्यों के त्यों आने की रंच मात्र भी कोई देख करके नहीं कह सकता है कि माता गर्भवती है, क्योंकि उनकी जो योनि है वो योनि इस प्रकार की है कि वह वृद्धि को प्राप्त भीतर होती है लेकिन बाहर दिखाई कूर्मोन्नत योनि। कौन सी योनि है? कूर्मोन्नत योनि। जैसे कछुआ होता है, कूर्म मतलब कछुआ, कछुआ की जो उन्नत होता है पीठ होती है, वैसे माँ का उदर बिल्कुल है। अंदर ही इस प्रकार की व्यवस्था है कि बाहर बढ़ता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता और भगवान भीतर एकदम स्फटिक की मंजूषा में विराजमान रखी हुई कोई चीज है, वैसे वृद्धि को प्राप्त होते रहते। वे भगवान ऋषभदेव जिन्होंने चैत्रवदी नवमी के दिन युग के आदि में अर्थात चतुर्थ काल के पहले ही तृतीय काल में महाराज नाभिराय के घर अयोध्या नगरी में जन्म लिया और उनके जन्म से तीनों लोक में खुशियां व्याप्त। वे भगवान ऋषभदेव 83 लाख पूर्व राज्य करते हैं और राज्य करने के बाद नीलांजना की मृत्यु उनका वैराग्य का कारण बनती है। आज तो कल्याणा किसकी यहीं तक बोलूंगा मैं। भगवान ऋषभदेव नीलांजना की मृत्यु देख करके वैराग्य हो जाते, जबकि सौधर्म इंद्र इतना अलर्ट था कि किसी को पता भी नहीं चल पाया कि नीलांजना की मृत्यु कब हो गई और दूसरी नीलांजना आकर के कब नृत्य करने लगी, कोई जान नहीं पाया। लेकिन दिव्य ज्ञान से संपन्न वे भगवान ऋषभदेव उस मृत्यु को देख लेते हैं और देखने के साथ ही उन्हें लगता है ओ, जो नीलांजना, जो नर्तकी, जो देवांगना, जो अप्सरा अभी नृत्य कर रही थी, देखते देखते काल कबलित हो गई। यह संसार है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अनित्य भावना का स्मरण भगवान करते हैं और उसी समय नीलांजना की मृत्यु उनके वैराग्य का कारण बनती है और वे संसार के विषय भोगों को छोड़ करके, इस राज सत्ता और सिंहासन को छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करने का विचार कर लेते हैं।
इतना विचार यहाँ भगवान करते हैं कि वहाँ लोकांतिक देव के सिंहासन कपकपा जाते हैं। उन्हें लगता कि ओ भगवान जिनेंद्र के मन में वैराग की भावना हो गई है, जो पंचकल्याणक के किसी अवसर पर उपस्थित नहीं होते हैं, सिर्फ वैराग की अनुमोदना करने के लिए पांचवें स्वर्ग से चल करके नीचे आए। आकर के भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु आपने जो भाव किया है उससे आपका तो कल्याण होगा ही, लेकिन भव्य जीवों के कल्याण के लिए आपकी यह दीक्षा है, आप दीक्षा ग्रहण करें। ऐसी अनुमोदना करके लोकांतिक देव चले जाते हैं। यहाँ पर सौधर्म इंद्र आता है, पालकी सजाता है, पालकी आती है, पालकी में भगवान विराजमान होते हैं। वो सारे के सारे दृश्य है और भगवान जंगल में जाकर के, तब वन में जाकर के पंचमुष्टि के स्मरण करके दीक्षित हो जाते हैं। बोलो भगवान के दीक्षा कल्याणक महोत्सव की जय। भगवान दीक्षित हो जाते। ये वो दृश्य है जिन्हें सौधर्म इंद्र स्वयं अपने हाथों से संपन्न करता है। एक एक क्रियाएं सौधर्म इंद्र स्वयं करता है। कितना पुण्यशाली होता है सौधर्म, इतना लंबा कार्यकाल उसका है कि एक सौधर्म इंद्र के कार्यकाल में उसकी 40 नील इंद्राणियां मुक्त चली जाती है। कितनी? 40 नील, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, महानील, ऐसी 15 संख्या प्रमाण 40 नील इंद्राणियां मोक्ष चली जाती हैं और सौधर्म इंद्र वही रहता है। सौधर्म इंद्र की आयु 2 सागर से अधिक और इन इंद्राणियों की, रचियों की आयु पल्यों में, कितनी आयु है? पल्यों में आयु है। इस कारण से 40 नील इंद्राणियां मोक्ष चली जाती है, क्योंकि इंद्राणी एक भवातारी होती है। क्या होती है? एक भव को धारण करने वाली होती है, वो मोक्ष चली जाती है। साथियों, आज हम भगवान आदिनाथ के जन्म और तप कल्याणक को मनाने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। अपने भाग की सराहना करिए कि हमें साक्षात विराजमान अतिशयकारी भगवान आदिनाथ के समक्ष उपस्थित होकर के उनका गुणगान सुनने का अवसर मिल रहा है, भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। तो चलिए ज़्यादा समय को न ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा अपनी बात ना कहते हुए यहीं पर विराम दूंगा। मैं तो बोलता रहूं, आप बोलो और बोलो तो बोलो, मेरे क्या जा रहा है? बोलो महाराज जी। हाँ, तुम्हारा गला थोड़ी दुखता है, सुनने में गला नहीं दुखता, कान भी नहीं दुखते क्या? साथियों, ऐसे भगवान विश्वदेव प्रार्थना करना कि प्रभु जन्म तो हमारा हो गया, अब आपके जैसा हमारा जन्म हो ऐसी हम प्रार्थना कर सकते नहीं, लेकिन दीक्षा नहीं हुई है, इसलिए प्रार्थना करते हैं आपके जैसी हमारी भी दीक्षा हो, बस यही हमें शिक्षा का फल प्राप्त हो। ऐसी भावना भाते हुए हम भगवान के चरणों में कोटि सह वंदन नमन नमस्ते करते हुए बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की जय हो।